Next on our series, I will introduce a very simple, humble, and down to earth lady who has achieved so much in her musical career, which she has pursued as a hobby and passion. She has selflessly helped so many men and women become from bathroom singers to singers. She believes that every and any voice can sing, and she's been following a hobby and passion to create singers in Nagpur, and now she is global. She is doing it online, and she is a very well known person as a trainer in Nagpur and needs no introduction as such, who is all here today because of her hard work and her dedication towards her art. I welcome Mrs. Jyotsna Jaju. मैं वेलकम करती हूँ मिसेस ज्योत्सना जाजू को, और हम जानते हैं उनका म्यूज़िकल सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज वो क्या कर रही हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आपने ये कैसे शुरू किया? क्या आपका एजुकेशन इसमें था या आपने हॉबी से शुरू किया है? ये किस तरह से आपने ये सफ़र शुरू किया और आज आप कहाँ पे हैं, मैं जानना चाहती हूँ आपसे। संगीत के सफ़र के बारे में तो लंबी कहानी है, मैं बताऊंगी तो काफ़ी समय तक बताते रह जाऊंगी, पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जब मैं 3 साल की थी तब अपने बुआ के साथ जाती थी म्यूज़िक क्लास। वो सितार सीखती थी और पहले के ज़माने में लड़कियां अकेले नहीं जाती थी, तो वो मुझे ले जाती थी, और बस वही मेरा संगीत का पहला कदम था जो आज तक चल रहा है। यानी 3 साल की उम्र में आपने 3 साल की उम्र में, और चल रहा है। पता ही नहीं चला कि बुआ तो शादी होके चली गई और मैं संगीत सीखती रह गई। कौन लेके गया, कौन छोड़ता था, कौन लाता था, कुछ याद नहीं है, पर संगीत चल रहा था। और उस समय ज़्यादा लोग सीखते नहीं थे। तो मैं जो गुनगुनाती थी तो सर मुझे सारे गम पदनी सिखाते थे। आवाज़ भी मीठी थी, तो बस चलता रहा सफ़र। 6 साल तक तो एग्ज़ाम भी नहीं दी, गाना ही सीखती रही। 6 साल के बाद मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया, और म्यूज़िक की 7 एग्ज़ाम होती है विशारद तक, तो वो 14 साल की उम्र में तो मेरा विशारद भी हो गया। तब तक अरे वो एक लगन, पता नहीं, ये सब ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर ने मेरी बुआ को ज़रिया बनाया। पहला कदम तो कोई लेके जाए। जी जी बिल्कुल। तो वो बुआ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम भी धन्यवाद देंगे। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मैं इतना कंटिन्यू करूँगी, पर आज तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरी लाइफ में जो संगीत है वो उनकी बदौलत है। पूरे नागपुर की लाइफ में संगीत उनकी बदौलत है। सही बात है। बस संगीत चलता रहा। 9th में होने के बाद में मम्मी ने बोला कि बस अब हो गया, संगीत बंद करो, क्योंकि हमारे घर में तो कोई संगीत का ऐसे किसी को शौक नहीं। और पहले टबू भी था शायद, हमारे समय में इतना था नहीं संगीत को, जैसे बहुत अच्छी नज़र से शायद नहीं देखते थे। ठीक है, आपने कर शौक किया, सीख लिया, कर लिया। अब आगे करियर बनाना है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, पर मुझे संगीत चालू रखना था। तो मैंने सितार सीखा, दिलरुबा सीखा। वो तो आधा घंटा बजाती, फिर सर के पास जाके गाना गाती। और फिर मैंने बीए लिया। बीए में भी मैंने संगीत लिया। वहाँ कॉलेज में नहीं था तो प्राइवेट में लिया, और वर्धा एग्ज़ाम देने जाते थे, पूरा दिन एग्ज़ाम देते। बस ऐसे ही सफ़र चलता रहा। बीए हो गया। बीए होने के बाद में मेरी एमए करने की इच्छा थी, पर मम्मी तो तैयार ही नहीं थी। मम्मी को तो मेरी शादी करना था। अब अपने मारवाड़ी समाज में तो क्या है, उस समय लड़कियां बीए हो गई शादी कर दो। तो मुझे तो मन में पूरी इच्छा थी कि एमए किए बगैर शादी नहीं करूँगी, और मैं जो ठान लेती ना वो करती हूँ, और भगवान भी मेरे साथ है इस मामले में। आज भी जो सोचती हूँ वो करती हूँ। तो बस सफ़र चलता रहा। मम्मी को नाराज़ करके अमरावती चली गई काका के पास। अच्छा। 2 साल रह के मैंने एमए किया। उस समय मम्मी नाराज़ थी, उनको गलत भी लगा मेरा डिसीजन, मुझसे बात भी नहीं की उन्होंने, पर मैं कर रही हूँ, ये सही कर रही हूँ, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने उस चीज़ की परवाह नहीं की। समय आने पे मम्मी मुझे सही बोलेगी, ये मुझे पता था, इसीलिए मैं करती रही। और एमए करते करते मनोज जी मेरे जीवन में आए। वो जब मुझे देखने आए तब उनको
म्यूजिक में एमए होता है ये भी पता नहीं था। अच्छा। जस्ट एक हॉबी सब्जेक्ट जी। करते हैं सब, ऐसा उनको लगा। पर उनकी भी एक इच्छा थी कि मेरी जीवन संगिनी सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हो, वो अपने करियर में कुछ न कुछ तो करे। बहुत बड़ी बात है इस हाँ, समय के हिसाब तो से। मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिल गया कि चलो संगीत तो चालू हाँ, रहेगा। और लगा आपको परफेक्ट मैच मिल गया। परफेक्ट मैच मिला और मैंने हाँ बोल दिया। जी। शादी होके जब आई मैं यहाँ, जॉइंट फैमिली थी, और बस शादी का पहला साल तो आप जानते हैं कि घर में ही चला जाता जी है। बिल्कुल। ऐसे ही एक दिन पता चला कि यहाँ नागपुर में संगीत के ऊपर चर्चा सत्र है। अच्छा। तो मैंने मनोज जी से बोला कि चलो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, अपन जाके आते हैं। चर्चा सत्र में गए तो वहाँ प्रख्यात गायिका प्रभा अत्रे जी आई हुई थी। अच्छा। उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ संगीत के बारे में बताया। मैंने बचपन से सीखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मन से लगने लगा कि अब कुछ करना चाहिए। ये किचन में सिर्फ खाना बना के ज़िंदगी तो नहीं बिताना कटेगी। है, पर फैमिली में बोले कैसे ना। तो चर्चा सत्र होने के बाद में मैंने और मनोज जी ने मैडम से बात करी, तो मैडम बोली अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, इस बार ही SNDT यूनिवर्सिटी ने MPhil शुरू किया है और एडमिशन्स तो हो गई है, पर मैं उसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में आपका करवा दूँगी। अच्छा। यानी ये सब देखिए एक पूरा प्रोग्राम भगवान बना के भेजता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो बस घर आए, घर में ससुर जी से पूछा तो वो भी पढ़ाने के खिलाफ थे ही नहीं कभी। तो उन्होंने परमिशन दे दी और घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स भी बोले अगर इसकी इच्छा है तो कर ही सकती है। पूरा फैमिली सपोर्ट मिला और मुझे बम्बई भेज दिया। अब मुंबई में जाके रहना, तालुका प्लेस की लड़की जॉइंट फैमिली में रहने वाली, इम्पॉसिबल था मेरे लिए। पर मन में कहीं एक जिद भी थी कि अरे करने मिल रहा है तो करो भाई। बस चली गई, हॉस्टल में रही। वहाँ पे हॉस्टल में रहते रहते थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी तो मनोज जी शिफ्ट हो गए। यानी सब कैसा देखिए, पूरा जब लड़की सोचती है, उसका एक विल पावर स्ट्रांग है, अगर उसको करने की इच्छा है तो भगवान भी भगवान साथ अपने आप ही देता है। और वो आ गए वहाँ पे, हम दोनों वहाँ PG रहे। मेरा MPhil हो गया। MPhil होने के बाद में मेरी बिटिया मेरी ज़िंदगी में आई, बरखा। फिर सोचा कि बॉम्बे में रहने से अच्छा है कि हम फिर से नागपुर चले जाए ताकि बच्चों को दादा दादी का प्यार मिले, है ना। इन सब चीज़ों से भी वंचित नहीं रहना चाहिए अपने करियर के परिवार पूरा मिले उन्हें। और उसी समय मुझे यवतमाल से जॉब ऑफर है। अच्छा। सीनियर कॉलेज से म्यूज़िक के लिए। तो ये भी एक सब आपके मन की हो रही थी। हो गया। तो बस मैंने तो फिर जॉब ले लिया और यवतमाल शिफ्ट हो गया। यवतमाल हमारा नेटिव है। जॉब करते करते मुझे ऐसा लगा ये सिलेबस में बन के नहीं रहना है मुझे। वो ही जो एक आपका बंधा हुआ सिलेबस है उसमें आप पढ़ो, आपकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं हो रही थी और आप एक लिमिटेड लोगों में बन गए, क्योंकि घर के साथ में जॉब और बाकी कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो मुझे जॉब में मज़ा नहीं आया और फिर मैं नागपुर भी शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो सोचा नहीं ठीक है। और मनोज जी को भी बिज़नेस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो नागपुर शिफ्ट हो गई। नागपुर शिफ्ट होने के बाद में मेरा बेटा आ गया मेरी ज़िंदगी में। अब 2 बच्चों को संभालना और म्यूज़िक घर तो इतना इजी था नहीं, पर एक बोलते ना कि अगर दिल में चाह है तो राह मिल जाती है। और मनोज जी का भी हर समय मुझे सपोर्ट रहा, प्रोत्साहित ही करते रहे वो। और एकेडमी शुरू कर दी मैंने। एकेडमी शुरू करी, पर उस समय मेरे ना गज़ल की CD बनी, राजस्थानी गीत की CD बनी, कोशिशे गज़ल, ब्यावरो चाव, ऐसे 2-3 एल्बम निकले मेरे। और मैंने दिल्ली में मेरा एक रिकॉर्डिंग कंपनी से भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो बार बार दिल्ली जाना पड़ता था। अब बच्चों को छोड़ के जाना इतना इजी नहीं होता। बच्चों के हाल हो रहे, तो मैं जस्ट एक बार ऐसे ही सोची कि अपना करियर इम्पोर्टेंट है या बच्चों का करियर, प्रगति उनको भी। बच्चों को अभी मम्मी की ज़रूरत है। तो मैंने सडनली वो कॉन्ट्रैक्ट
कैंसिल किया और नागपुर में रह के अपना एकेडमी शुरू किया। वैसे मैं आकाशवाणी सिंगर हूँ, तो आकाशवाणी में भी मेरी रिकॉर्डिंग होती थी, वो सब मैं अपने कंपोजिशंस गाती थी। प्रोग्राम्स भी होते थे मेरे, माहेश्वरी समाज में भी मैंने काफ़ी गाना गाया है। माहेश्वरी समाज में मेरी ऑल ओवर इंडिया महेश वंदना कंपोज करके प्रकाशित हुई है। अच्छा। तो वो भी मेरे लिए एक, देखिए भगवान ने मौका बनाया। अगर आप सच्ची लगन से काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रास्ता भगवान भी देते हैं। बराबर है। तो वो सब चल रहा था। साथ में एक स्टूडेंट से दो से 3 ऐसे स्टूडेंट्स भी बढ़ते जा रहे थे। और मैंने कभी अपने एकेडमी के लिए कभी ऐड नहीं की, माउथ टू माउथ से मेरा पूरा क्लास चलता था, क्योंकि मेरा पैशन म्यूज़िक है। मैंने उसको एक कमर्शियल अप्रोच से नहीं संगीत को कभी देखा। मेरी पूजा है, मेरी साधना है। जब मैं गाना सिखाती हूँ तब मैं पूरी भक्ति में होती हूँ, तल्लीन हो जाती हूँ। तब मुझे कुछ सोचता नहीं है कि अब रुकूं, टाइम नहीं देखती कि अरे 1 घंटा हो गया अब क्लास बंद करो। तो ऐसा मेरा अप्रोच रहता है। आपने सुना होगा सुर मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि सुर साधना इतनी अच्छी है, आपके पूरे बॉडी को बैलेंस करती है। हमारे बॉडी में इतने केमिकल्स क्रिएट होते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसे क्रिएट होता है। आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए अगर आपकी लाइफ में संगीत है तो एकदम आप शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। आपका मन शांत रहता है, आपका मन प्रसन्न रहता है। अगर घर की गृहिणी का मन प्रसन्न है तो पूरा घर प्रसन्न है, क्योंकि उसी के इशारे पे पूरा घर चलता है। तो हम खुश तो सब खुश, हम खुश तो सब खुश। और संगीत आपका सुख दुख का भी साथी है। मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मेरी बिटिया 19 साल में रोड एक्सीडेंट में गई। ये इतना बड़ा दुख मैंने सिर्फ संगीत के सहारे बिल्कुल निकाला है। आज मैं स्टैंड हूँ सिर्फ संगीत की वजह से हूँ। तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं भगवान ने मेरे अंदर ये संगीत इसीलिए डाला कि तुम्हारे लाइफ में इतनी बड़ी विपदा आने वाली है, एक शक्ति के रूप में सहन करने की शक्ति और कोई नहीं देगा, नहीं तो हम बिखर जाते हैं। देगा। इसलिए भी शायद मुझसे भगवान ने कराया ये सब काम। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोगों के जीवन में संगीत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से हम रोज खाना खाते हैं वैसे रोज संगीत करना चाहिए। जरिया कुछ भी हो, आप फिल्मी गाना गाओ, चाहे आप पूजा करते समय एक भजन गा लो, सुन लो, तो इससे आप प्रसन्न रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा और आप तृप्त रहेंगे। कहीं आपके मन में एक कशिश नहीं रहेगी कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। बिल्कुल है ना? तो ये सब चीज़ें संगीत की वजह से पॉसिबल है। जी। तो ज्योत्सना जी, आजकल जैसे कोविड आया, फिर इतना ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है? कोई इंटरनेशनल आपके स्टूडेंट्स, आप क्या ग्लोबल भी हैं? बहुत अच्छा सवाल किया निर्मला जी आपने। मेरे पतिदेव की बहुत गहरी इच्छा थी कि मैं ग्लोबल हूँ, मैंने ऑनलाइन टीचिंग करना चाहिए। 2008 में मुझे नॉर्थ अमेरिका से माहेश्वरी समाज से इनविटेशन आया था। अच्छा। मुझे इनविटेशन आया था कि आप आइए और यहाँ पे प्रोग्राम दीजिए। ओके। तो मैं और मेरी डॉटर दोनों गए थे उस समय। वहाँ पे हमने गाया, वहाँ पे मेरी बिटिया ने डांस भी किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसी समय कॉन्टैक्ट्स भी बने थे और ऑनलाइन टीचिंग शुरू भी किया था, पर उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी उतनी। आज जो हमको मिलता है, टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है अभी। आज इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई है, नॉलेज भी हम लोग देखते देखते सीख गए हैं, और कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमें। तो माइंड में एक था ही, तो वो सपना कोविड ने पूरा किया। जी। कोविड में सब लोगों ने क्लासेस बंद कर दी थी, पर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सबसे ज़्यादा व्यस्त थी। उस समय मैं 9-9, 10-10 घंटे काम कर रही थी, ऑनलाइन टीचिंग कर रही थी। उस समय काफ़ी मेरे अमेरिका के स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडोनेशिया और दुबई, सब तरफ के स्टूडेंट्स
मिले मुझे, और सबसे इतने अच्छे रिलेशन हो गए कि ऐसे फैमिली जैसे लगता है आज भी। तो ये यानी सब हम लोग इंडियंस ही होंगे ना वहाँ पे, सब जो भी इंडियंस इंडियंस है, हाँ, सब जो इंडियंस वहाँ हैं, बसे हुए हैं वहाँ इंडियंस, बसे हैं। और कोविड तो चला गया, लेकिन क्लासेस उनकी आज भी आज चल भी रही शुरू है। है। और तो और वो लोग जब इंडिया विजिट करते हैं तो आके फिजिकल क्लास भी मिल करके जाते हैं। उसमें डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं। जी यानी जी। एक तो 75 इयर्स के न्यूरो सर्जन है अच्छा डॉक्टर टंडन, वो और उनकी वाइफ, वो दोनों भी सीखते हैं। अच्छा। तो यानी उन्होंने कभी संगीत नहीं सीखा, पर हमारे साथ जुड़ने के बाद में उनको इतना संगीत में रुचि आ गई, तो वो एक साथ 2-2 घंटे क्लास करते थे और रेगुलर क्लास करते आपके लिए तो कोविड एक बून हो गया। हाँ, मेरे लिए तो वरदान और साबित हुआ। लोगों के लिए भी वरदान ही हुआ ना भी। अब वो हाँ, जिस उस समय समय किसी से बात नहीं कर पाते थे, उस समय अगर वो संगीत कर पाए उस समय लोग तो बहुत डिप्रेशन में जा रहे हाँ, थे, तो मतलब ऐसा कुछ उनको होना था कि जिसमें वो थोड़ा अपने आप को कुछ बैलेंस एक्टिविटी कर पाए कर और सकें। हाँ। तो इसमें मैंने कोविड में ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी लिए, होली के प्रोग्राम लिए, कॉम्पिटिशन्स भी ली, मैं जजमेंट अच्छा। भी किया मैंने। ओह काफ़ी जगह मैं जजमेंट के लिए भी जाती हूँ, रोटरी क्लब है, लोहाना समाज है, ओके। और स्कूल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में जाती हूँ। जी जी। और एक और चीज़ हुई है यहाँ पे, डॉक्टर अलका मुखर्जी यहाँ गायनिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी कोविड के समय पे, तो उनका पूरा ग्रुप ऐसा डिप्रेशन में जा रहा था, कुछ है ना, उनका मन नहीं लग रहा था, घर में ही प्रैक्टिस कर रहे थे वो जी। लोग। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनका म्यूज़िक शुरू किया जाए, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मेरे लिए भी ये प्रपोज़ल नया था, मैं भी सोच रही थी मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैडम ने बोला चलो एक कोशिश तो करो, देखते हैं, अगर सक्सेस हो गया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। मैंने शुरू किया, पहले 5 डॉक्टर, फिर 10, फिर 15, ऐसे करके 20 डॉक्टर लोग जुड़ गए हमसे और गाना सीखने लगे। उसमें मैंने वॉइस थेरेपी पे भी कोविड के समय पे काम किया था, तो वो टेक्नोलॉजी उनके ऊपर अप्लाई की मैंने, उनसे वॉइस के लिए एक्सरसाइज करवाई, और वो एक्सरसाइज करने से उनको वॉइस में बहुत चेंज आया। और उन्होंने यही बोला, मैडम आज तक हमने ऐसा सुना भी नहीं, हम भी गाना सीखे हैं, लेकिन कभी ये सुना भी नहीं और कभी देखा भी नहीं, पर सही में इससे फ़र्क पड़ता है। तो वो थेरेपी पे भी मेरा एक नई खोज मिली आपको। खोज हो गई, मेरी सही खोज हो गई, और वो मैं अभी अपने सब स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। वॉइस डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ, जिसका वॉइस ऊपर रेंज तक नहीं जाता है, उनके लिए उनको एक्सरसाइज बताती हूँ और वॉइस डेवलप करती हूँ। तो ये सब भी नई नई डेवलपमेंट हो रही है, यानी आप अपने आप को अपग्रेड करती ही गई हमेशा। हाँ, अपग्रेड करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपग्रेडेड रहना रहना चाहिए। ही पड़ेगा। जी तो बस ऐसे सफ़र चल रहा है। उसमें से बाद में तो डॉक्टर लोगों का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हो गया, पर उसमें से काफ़ी डॉक्टर लोग हैं जो अपना प्राइवेट क्लासेस मेरे साथ कर रही हैं, वो भी ऑनलाइन ही कर रही हैं। अभी ये ऑनलाइन के चक्कर में काफ़ी लोगों को सेट हो गया है घर में बैठ के क्लास करना। हाँ हाँ हाँ, जो नहीं निकल पाते हैं, गृहिणी है हाँ, या किसी और एटलीस्ट कारण कैसा से, है या ना, आप बीमार भी नहीं हैं तो करने से हाँ, बीमार भी हैं, अगर बिस्तर पे हैं तो एटलीस्ट वो आपको भी कुछ रहता है, राहत तो घर में मिलती है। गेस्ट आ रहे तो हाँ, गेस्ट आ रहे तब तक के चलो हम गा लेते गा लेते हैं। तो गाना बंद नहीं होता। तो ऑनलाइन क्लासेस से बेनिफिट तो बहुत हुआ है, यानी आप नहीं से कुछ तो अच्छा है, पर ऐसा नहीं है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। ये हमारे यहाँ एक थोड़ा सा माइंडसेट नहीं है अभी भी, पर जो अमेरिका के स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन किया था मुझे, वो जब ज्वाइन किए तब गा नहीं सकते थे और आज स्टेज पे गा रहे हैं। अच्छा, अरे वाह। तो वो जो परफेक्शन और मेहनत करने की उनकी जो एक इच्छा है वो करते हैं, वो अपने यहाँ पे थोड़ा कम है, वो डेडिकेशन कम है, बस एक हॉबी के तौर पे लेते हैं उसको। लेकिन वो अगर सीरियसनेस आए तो हमारे यहाँ भी कमी नहीं है टैलेंट की। हाँ, बहुत अच्छा गला है, पर ठीक है, ऐसा अप्रोच है जी जी। और अगर अब जो लड़कियां हैं, जैसे अगर वो इसे मान लो ठीक है, हॉबी तो एक ठीक है, आपने सीख लिया, गा लिए, बट कोई इसे करियर के रूप में लेना चाहे तो आप क्या एडवाइस करेंगी? अगर कोई जैसे यंग बच्चे हैं,
कुछ देखिए, देखना चाहते हैं अभी- आपका सफ़र देख के वो इंस्पायर हो और कुछ पहले के ज़माने में तो ये नहीं था ऐसा कि संगीत को आप प्रोफेशन बनाओ। जी जी परमिशन भी नहीं थी और उतना सक्सेस भी नहीं था, बिल्कुल। पर एक हॉबी के तौर पे सीखने देते थे। पर हम्म, आज तो करियर के तौर पे बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस है। यानी आप रियलिटी शो भी देखते हैं, जी देखिए बिल्कुल। लिटिल चैम्प है, इंडियन आइडल है, और लोगों ने अपने करियर बना लिए। हम्म, हर कोई टॉप पे नहीं जाता, लेकिन वो जिस स्टेज पे पहुंचते हैं उसके बाद में उनका करियर शुरू हो जाता है। नंबर 1 तो कोई एक ही रहेगा, बिल्कुल। पर नंबर 4 वाले भी नंबर 1 पे ही हैं। तो नागपुर में ऐसे रिसोर्सेज हैं क्या जो उन्हें आगे बढ़ा सकें, कोई क्लासेस, ट्रेनिंग्स या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो उन्हें उस करियर की पाथ पे आप उस पे कुछ लाइट डाल सकती हैं कि कुछ कोई ऐसे हैं जो नागपुर उन्हें में उतना अभी नहीं हुआ है। हम्म, नागपुर में उस चीज़ की थोड़ी कमी है, फिर भी अभी धीरे धीरे हो रहा है। बढ़ रहा है। यानी ऐसा नहीं है, अभी नागपुर में डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है, तो इसमें भी डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे। कुछ एक दो लोगों शायद में लिटिल चैम्प्स वगैरह के लिटिल थे भी ना चैम्प, हाँ, नागपुर के भी स्टूडेंट्स। थे, नागपुर के स्टूडेंट्स भी थे, और मुंबई जाके अब अपना करियर बना रहे, सीख रहे। कोई शंकर महादेवन अकेडमी में जाके सीख रहा है, प्रोफेशनल सिंगिंग सीख रहा है, क्योंकि आपका बेसिक यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाएगा। पर प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए आपको डिटेलिंग के लिए कहीं ना कहीं अच्छा, ऐसी तो एकेडमी इसके कोर्स करने ही पड़ते हैं अगर आपको मान लो हाँ, इसे क्लासिकल प्रोफेशनली का अगर अगर आप लेना कोर्स है करते हो, आगे का सफर Easy हो बहुत जाता है। इजी हो जाता है। आपका तो बेस बना हुआ ये होता है। थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होता दोनों है। भी होता है। देखिए संगीत में कैसा है, जो प्रैक्टिकल है वही थ्योरी है, बराबर। पर संगीत वालों ने प्रैक्टिकल को अलग रखा है, वो थ्योरी थियोरी को तो अलग रखा है। हाँ, तो जब तक कि वो जोड़ोगे नहीं तब तक कि आपको संगीत का नॉलेज ही नहीं आएगा। इसलिए मैं शुरू के दिन से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में तो आप इसकी तैयारी करवाते हैं बिल्कुल बच्चों को? करवाती हूँ। मैं एग्ज़ाम्स में भी अपीयर कराती हूँ और स्टेज सिंगिंग के लिए भी तैयार कराती हूँ। एग्जाम्स यहीं होते हैं नागपुर में? एग्ज़ाम्स नागपुर में ही होते हैं। इसका एक बोर्ड है, अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल, अच्छा, वाशी में है, नीरज में है, वहाँ से ये पूरी एग्ज़ाम्स। बट हम नागपुर में रहते हुए ये सब Yes. कर सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम्स का इतना महत्व है कि अगर आप विशारद करते हो तो आपको स्कूल में जॉब मिलता है। अच्छा एमए करने से नहीं मिलता जॉब। अच्छा। तो और कितने दिन का कोर्स होता 7 है? साल का कोर्स। 7 साल का होता है पूरा। और कितने लेवल्स होते हैं इसमें, जैसे विशारद तक होने के विशारद लिए? तक तो 7 लेवल है, अच्छा और उसके बाद में भी है, अगर करना चाहे तो इसके आगे भी कर सकते हैं, और 3 साल का कोर्स है। अच्छा। पर मैंने तो एमए किया, फिर एमफिल किया, तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही संगीत का सफ़र चलता रहा है। निर्मला जी, आपने मेरे बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, मुझे आपके बारे में भी थोड़ी जानने की इच्छा है। आप क्या करती हैं? जैसे आप संगीत के थ्रू आप थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स देती हैं, सबको एक शांति देती हैं, तो मैं भी मेडिटेशंस और बहुत सारे इस टाइप के अलग अलग टेक्निक से मैं लोगों की जीवन में शांति लाती हूँ। मैं एक लाइफ कोच हूँ, और लाइफ कोच ऐसे हेल्प करता है, जैसे हम लेडीज़ लोग घर में इतना सबका कुछ करते हैं, लेकिन आप तो काफ़ी लकी रही, आपको सबका साथ मिला, बट बहुत लेडीज़ ऐसी हैं जिन्हें हाँ, साथ जिनको नहीं support मिलता है, नहीं मिलता है। हस्बैंड से बोलो, बच्चों से बोलो, इन लॉज से बोलो, या वो काम करना चाहती हैं पर नहीं कर पाती हैं, तो एक स्ट्रेस, एंजाइटी, एक कहीं अपूर्णता लगती है लाइफ में, तो वो उनके आगे मन नहीं में बढ़- कुछ दबा रह जाता है। और हमारा मन ऐसा है कि हमें नेगेटिविटी की तरफ ही खींचता है ज़्यादा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो हमें नीचे खींचती है, बस उसी तरह से हमारा मन है, हमें नेगेटिविटी की तरफ ही खींचता है। तो मैं उनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी लाती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ कि उनके गोल्स क्या है, और जो उनके बिलीव्स है, जो गलत बिलीव्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, लिमिटिंग बिलीव्स है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, तो उनके लिमिटिंग बिलीव्स उनको बता के, वो तोड़ के, उन्हें अपनी टेक्निक्स और टूल्स के द्वारा
उनकी खुद की ज़िंदगी जो वो चाहती हैं, जो उनका डिज़ायर है, जो ड्रीम है, वो कैसे पूरा करना है, वो सिखाती हूँ। एक्चुअली ये निगेटिविटी की जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, और अभी कोविड के बाद तो और काफ़ी बढ़ गया है लोगों में। एक्चुअली जब स्टूडेंट आता है ना, अरे मैडम मुझे गला ही नहीं है, मैं गा ही नहीं सकती हूँ, उनका समर्पण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोज़ आप उनको सिखा रही है, आपका लाइफ कोचिंग जब आप करती हैं तो समर्पण बहुत ज़रूरी है कि ब्लाइंड फेथ रख के आपके पास आए और फिर आप देखिए क्या कर सकते हैं। चमत्कार। हमारा मन ही ऐसा है, हम अपने मन को काबू में कर ले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही हमें नहीं पता है, जो मन है हमारा जिनी है ना, हमें कोई लैंप घसने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा घस लें तो पूरी ज़िंदगी हमारी क्लियर हो जाएगी और हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आपने हासिल किया। आपने अपने मन की सुनी, मन की तो आज आप यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, गलत नहीं जी, और उस पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो बस वही हम उनको सही गलत आने वाले हर इंसान को कन्विंस कर सकते हैं और कन्विंस करने की कला रहनी चाहिए। यहाँ ये भी नहीं हो कि हम परेशान करें, बोले, घर में माहौल ख़राब करें। हम अपना काम करते रहें और आसानी से वो अपना काम करते। जी, हम जो भी करते हैं हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं ना। हमारे परिवार में हम बोलते हैं कि हमने इतना सैक्रिफाइस किया इसके लिए, हमने हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे इन-लॉज़ के लिए सैक्रिफाइस किया। पर जब हम ये सोचें कि हमने उनके लिए नहीं किया, ये हमने हमारी खुशी के लिए किया। जब हम पावर अपने हाथ में लेते हैं ना, तो वो खुशी के साथ हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। जब तक हम खुश ना हो, हम दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकते। तो वो पावर हमें हमारे हाथ में लेना है। और तो बस यही सिखाते हैं हम वही लोगों तो को। है ना, देखिए लड़की शादी होके आती जब घर में मेहमान रहती है और 2-4 साल बाद में खुद हेड हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये चमत्कारी तो है। चमत्कारी। ये आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप जो प्यार दे रहे हैं परिवार को, उससे हासिल होता है। हाँ, बट जब हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं तो वो हमें खुशी नहीं मिलती है। हम वो सब चीज़ें फिर मन से नहीं कर पाते हैं और चिड़चिड़ापन आता है, तो वो फैमिली में ड्रिफ्टिंग हो जाता है फिर। और वही हम खुद अपने बारे में अगर सोच के कि नहीं ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, तो वो पावर हमारे हाथ में आ जाता है फिर। अब देखिए ना, जैसे मेरा संगीत का जो भी सफ़र रहा, मैं इतना काम करती थी, मैं घर में भी पूरा काम करती थी, बच्चों को भी संभालती थी, तभी आपको इतना साथ मिला। थकान नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी पसंद का काम करने मिला। तो ये आपकी एनर्जी बन गई। बिल्कुल। तो आपकी पसंद का काम अगर आपको करने मिले तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। सबको बैलेंस करके काम कर सकते। बिल्कुल। तो बस इसे ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि आप मन में सोचो, ठानो, तो ईश्वर तथास्तु करने के लिए रेडी है, बैठा ही पर आप सोचो तो पहले सोचना आपको ज़रूरी है। यही मैं आज की जनरेशन को भी बोलना चाहती हूँ कि क्या करूँ नहीं करो, सोचो। हाँ, जो भी हमको समझता है, एक कहीं शुरुआत तो करिए। शुरुआत करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी आपके और आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहिए? कैसे लोगों को आप स्टेज के लिए तैयार करेंगी, या और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? आप उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगी? मैं तो चाहती हूँ कि हर लेडीज़, इसीलिए कंटिन्यूस मोटिवेट करते रहती हूँ कि नहीं आप गा सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ही मैं लेती हूँ कि आप गाना नहीं गाती है सपोज़, तो एक बार कोशिश करके देखो। आप मुझे 2 महीने का टाइम दो और 2 महीने बाद आप मुझसे बात करो, आपकी संगीत में रुचि भी उत्पन्न होगी और आप गा भी पाओगे। ये कॉन्फिडेंस मैं देती हूँ। यानी हर स्टूडेंट मेरा चैलेंज है। मैं सोचती हूँ अगर उसको आया तो मैं पास हो गई, ऐसे लेती हूँ मैं हर स्टूडेंट को। आप उसे चैलेंज के रूप में लेती हैं। हाँ, वो जज्बा है। आप एज का कोई वो नहीं हाँ, है। एज का कोई बात नहीं है। 3 साल से लेके 80 साल तक लोग गाना सीखते हैं और मेरा स्टेज शो और भी नागपुर होता में आपको कौन नहीं जानता है। हमारे लिए तो वरदान है, आप नागपुर में कितने लोगों को आप सिखाती हैं। आप और लोगों का प्यार है, आप लोग इतना प्यार देते हो, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि ये तो कैसा है, आप दोगे, पूरी मेहनत है आपकी उसमें। उससे ही होता है, एक दूसरे के सपोर्ट से होता है, एक दूसरे किसी अकेले से संभव नहीं है ये सब। ऐसी ही मेरी संगीत यात्रा है। जी। चलिए ज्योत्सना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मेरे बारे में इतना मुझे बताने के लिए बोला।
मैं सच में यानी उस ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं वो देख के ऐसे मौके ला देता है। हाँ, आपका सफ़र बस यूं ही चलता रहे और आपका आशीर्वाद हम सारे स्टूडेंट्स पे बना रहे। और आपकी कृपा हम पे बनी है।